टूनी चिड़िया और किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। उस गांव के पास में ही उसका एक खेत था। उसी खेत में टूनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बना लिया था। कुछ समय बाद उसने खेत में अंडे भी दे दिए थे। और कुछ ही दिनों में उन अंडों से 3 बच्चे निकल आए थे। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे बड़े ही मज़े से खेत में रह रहे थे। वे सारा दिन मस्ती करते और शाम को अपने घोंसले में आ जाते। कुछ समय ऐसे ही बीत गया और फसल कटाई का समय आ गया। एक दिन चिड़िया जब घोंसले में नहीं थी, तब चिड़िया के बच्चों ने किसान को उसके पड़ोसी से बात करते हुए सुना। देखो रमेश, मेरी फसल तैयार हो गई है और इसकी कटाई का समय भी आ गया है। मुझे इस समय मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं और तुम्हें काम की आवश्यकता है, इसलिए तुम कल से ही मेरी फसल की कटाई शुरू कर देना। ठीक है राजू भाई, मैं कल ही अपने परिवार के साथ आता हूँ और खेत की कटाई शुरू कर देता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं एक ही दिन में कर दूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये काम जल्दी ही हो जाना चाहिए, वरना मेरी फसल खराब हो जाएगी और मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप चिंता न करें, कल ही मैं ये काम शुरू कर दूँगा। अब दोनों अपने अपने घर को चल दिए। चिड़िया जब शाम को घर वापस आई तो बच्चों ने कहा, मामा, आज किसान और उसका पड़ोसी आए थे। दोनों खेत की फसल को काटने की बात कर रहे थे और किसान का पड़ोसी कह रहा था कि कल वह इस खेत की कटाई शुरू कर देगा। अब हम कहाँ रहेंगे माँ? अभी तो हम उड़ भी नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे माँ? यह बात बच्चों किसान का पड़ोसी कह रहा था ना, किसान थोड़े ही कह रहा था। हाँ माँ, यह बात तो किसान के पड़ोसी ने ही कही थी कि कल वह यहाँ आकर खेत की फसल की कटाई शुरू कर देगा। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम चिंता मत करो, मेरे ख्याल से कल कोई नहीं आएगा, तुम आराम से रहो। अगले दिन जब किसान आया तो उसने देखा खेत की फसल लहरा रही है और उसके पड़ोसी ने काम शुरू भी नहीं किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उससे अपने दोस्त की याद आई और अपने दोस्त को उसने फ़ोन लगाया। अरे टिम्बकटू, क्या हाल है? सब ठीक है ना? तुमने फसल की कटाई कर ली क्या? मेरे तो सारा खेत ऐसे ही खड़ा है। हाँ, सब ठीक है राजू भाई, और फसल की कटाई भी कर ली है मैंने। तुम बताओ, इतने दिनों बाद कैसे याद किया?
सब खैरियत से तो है ना? क्या बताऊं टिम्बकटू, मेरे खेत में फसल तैयार हो चुकी है और अब उसकी कटाई का समय आ चुका है। मुझे कोई मजदूर भी नहीं मिल रहे। यदि तुम ये काम कर देते तो अच्छा होता, मेरी कुछ मदद हो जाती। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं कल ही तुम्हारी फसल की कटाई शुरू कर देता हूँ। ठीक है मित्र, तुम कल जल्दी आ जाना और फसल की कटाई शुरू कर देना, वरना मेरी फसल खराब हो जाएगी। यह कहकर किसान वहां से चला गया। शाम को फिर से चिड़िया आई और बच्चों ने फिर से चिड़िया को सारी बात बताई। माँ 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 माँ, किसान आज फिर आया था और अब की बार अपने किसी टिम्बकटू नाम के मित्र से फोन पर बात करते हुए फसल काटने की बात कह रहा था। अब हम क्या करेंगे माँ? अब हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो आज वह अपने मित्र से बात कर रहा था। बच्चों, उसने खुद काम करने की बात थोड़े ही कही थी। नहीं माँ, उसने अपने दोस्त को ही काम करने के लिए कहा था और अगले दिन उसका दोस्त और कल ही उसका दोस्त यहाँ फसल काटने के लिए आ जाएगा। फिक्र मत करो बच्चों, मज़े से रहो, कोई नहीं आएगा। जब किसान ने यह आकर देखा तो बहुत दुखी हुआ। टिम्बकटू, तूने भी मेरी फसल नहीं काटी, बड़ी बड़ी बातें करता रहा। सब कामचोर हो गए हैं। लगता है इस फसल को मुझे ही काटना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा, वरना ये सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं कल ही से आता हूं और इस फसल की कटाई शुरू करता हूं। ऐसा कहकर किसान वहां से चला गया। अब शाम को जब चिड़िया आई तो बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई। माँ 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 माँ, आज किसान का दोस्त तो नहीं आया, पर आज किसान आया था और वह कह रहा था कि कल वह खुद ही आएगा और फसल की कटाई शुरू कर देगा। अब हम क्या करेंगे माँ? क्या वह भी औरों की तरह नहीं आएगा? अच्छा, तो किसान ने खुद ही फसल काटने की बात कही थी ना? हाँ माँ, किसान ने खुद ही यह बात कही थी कि वह कल खुद ही फसल काटेगा। बच्चों, इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। तुम भी अब उड़ने लायक हो गए हो। हम अब कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर बच्चे चिंता में पड़ गए और ये भी सोचने लगे कि उसकी माँ ने आज ऐसा क्यों कहा। माँ, किसान तो पिछले 3 दिनों से यही कह रहा है, तो फिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमें कल सुबह ही यहाँ से निकलना पड़ेगा? देखो बच्चों, पहले किसान दूसरे के भरोसे पर अपना काम कर रहा था। वह खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, लेकिन आज उसने अपनी जिम्मेदारी पर काम करने को कहा है, इसलिए वह बच्चों कल ज़रूर आएगा। हमें अपना काम अपनी जिम्मेदारी पर करना चाहिए, तभी वह काम पूरा होता है। इसलिए कल किसान भी ज़रूर आएगा और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और अगले दिन चिड़िया वहाँ से चली गई और किसान ने भी अपनी फसल काट ली।